नंबर 1 डिस्क्वालिफिकेशन, नंबर 2 बैन, नंबर 3 जितने 9 मई के केस में बंदगी अंजाम तक पहुंचाना, नंबर 4 जो भगौड़े छुपे हुए केपीके के अंदर वो हिंदुस्तान का एरिया नहीं पाकिस्तान का एरिया है, नंबर 5 जो हिंदुस्तान से कनेक्टेड है, जो टेररिज्म का काम कर रहे हैं, जिन्होंने टेररिस्ट माइंडसेट के साथ अपायर किया और अवानों में बैठे हैं वो, और -1। अच्छा, -1 नहीं तो पीटीआई कंप्लीटली -1 ना किया तो पूरी पीटीआई माइनस हो जाएगी। अब एक नई सियासी इस्तिलाह सामने आई है जो है ऐसी की तैसी। सेनेटर फैसल वावडा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत, कहा -1 मान लें और घर जाएं। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं। बानी पीटीआई की बहनों ने ऐसा काम कर दिया जो हुकूमत को मालूम ही नहीं था। उनकी बहनों ने उनकी कमज़ोरी बता दी कि अगर कोई बानी से ना मिले तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत से किसी को माइनस करना अवाम का इख्तियार है। बानी पीटीआई से सियासतदानों की मुलाकात का सिलसिला बहाल किया जाए तो डायलॉग का सिलसिला शुरू हो सकता है। सियासत में रास्ता हमेशा डायलॉग के ज़रिए निकलता है। हमें एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। पीटीआई वफाकी हुकूमत के निशाने पर दुश्मन का आलाकार करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 9 मई को पीटीआई को शिकस्त दी, 10 मई को भारत को हराया। बानी पीटीआई चाहते थे कि मुल्क दिवालिया हो जाए। 190 बिलियन पाउंड का डाका मारने की वजह से बानी पीटीआई जेल में हैं। मुल्क की मैशत बेहतर होने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा किरदार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खौफ दुश्मन पर तारी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा पीटीआई को फैसला करना होगा कि वो रियासत के साथ है या मुतनाज़ क़यादत के साथ। मौजूदा हालात में पाकिस्तान इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी बोले बानी पीटीआई का ट्वीट देख लें, किसके खिलाफ है। वो एक इदारे के खिलाफ बयानियाँ बना रहे हैं, उनसे जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बात की जाती है कि यहां पर गवर्नेंस नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है, गवर्नेंस वहां पर नहीं है जहां पर आईएमएफ ने चार्जशीट दी है कि इन लोगों ने 5,300 अरब रुपए की करप्शन की है, कि ये 5,300 अरब रुपए हम आपको खाने भी देंगे और माफ करने भी देंगे। तो ऐसा नहीं है, हम सवाल पूछेंगे आपसे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है तो अवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया। गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी। 5,300 अरब कोई अपनी जेब से नहीं लाया, अवाम के टैक्स का पैसा है। एलीट माफिया और मुल्क पर काबिज लोगों ने ये पैसे चुराए। ये पैसे हम आपको खाने नहीं देंगे। ये कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी मामलात पर संजीदा नहीं, हमारा कसूर नहीं, आप अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करें। पाकिस्तान के मफाद में जो होगा हम साथ देंगे। पेशावर में पीटीआई के जलसे से खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को महकूम बनाया गया। इसके खिलाफ पूरी कौम खड़ी होगी। अफगानिस्तान के साथ हमारे जो हालात हैं ये हमारी बॉर्डर पॉलिसी की नाकामी है। हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अमन को मौका दिया जाए। MKM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान किसी सियासी अदम इस्तेहकाम को मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन जब मुश्किल पड़ती है सब साथ खड़े होते हैं। हम इस साल हिंदुस्तान को शिकस्त दे चुके, अब इसकी प्रॉक्सी को भी शिकस्त देंगे। हुकूमत से तवक्को है कि पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम को एहतियात से देखा जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि PTI और उसके सरबराह कौमी फ़ौज और उसकी लीडरशिप को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। इतने नापाक इल्ज़ामात के बावजूद फ़ौज सिर्फ बात कर रही है। शुक्र करें फ़ौज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके करतूतों को बता रही है। अगर फ़ौजी जर्नैल उनकी मर्ज़ी और मंशा से काम करें तो ठीक, वरना गलत। फारूक सत्तार बोले तहरीक इंसाफ का बयानिया कौमी सलामती के खिलाफ है। DGISPR ने ठीक कहा था, बानी तहरीक इंसाफ जहनी मरीज़ हैं। अपने
अपने पंजाब दे विच 3 या 4 सूबे बनाओ और वो सारे का नाम पंजाब रखो। सिंध का नाम भी शुमाली सिंध, जनूबी सिंध, वस्ती सिंध। पंजाब का भी शुमाली पंजाब, वस्ती पंजाब ते जनूबी पंजाब। इसी तरह केपी का, इसी तरह बलोचिस्तान। इधर की अर्ज है? वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि सोशल मीडिया पर बकवास करने वालों का मुहासबा किया जाएगा। छोटे सूबे ज़रूर बनेंगे। सूबे बनने से इंतज़ामी कंट्रोल मजबूत होगा। सिंध और पंजाब में 3-3 सूबे बनाने से अवाम को फ़ायदा होगा। बलोचिस्तान और केपी में भी 3-3 सूबे बनाए जा सकते हैं। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से स्वाबी तक बंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। दिल्ली का दूसरा नंबर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 324, हाफिजाबाद 299, नारोवाल में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 297 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का इश्तिआल अंगेज़ बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदरावी ने कहा कि भारतीय क़यादत को पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर बेबुनियाद तबसरे के बजाय फाशिस्ट और इंतहा पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए की तहकीकात करनी चाहिए। भारत और उसकी क़यादत मजहब के नाम पर परवान चढ़ने वाली दहशत से यरगमाल बन चुकी है। मई 2025 में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने पेशावराना महारत, आज़म और ज़िम्मेदारी से भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया। कोई भी प्रोपेगेंडा इस हकीकत को झुटला नहीं सकता। भारत पाकिस्तान में अपनी रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना चाहता है। पाक इंडोनेशिया सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशिया के सदर प्राबो सुबियांतो आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर जरदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। दौरे में तजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम, सकाफत पर बात होगी। मुतादिद मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर इमदाद की नई किस्त की मंजूरी के लिए IMF इंतजामी बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को तौसीई फंड सहूलत के तहत 1 अरब डॉलर और कुदरती आफात से बचने की सलाहियत और पायदार तरक्की के लिए 20 करोड़ डॉलर की रकम देने पर गौर होगा। IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से पहले पाकिस्तान करप्शन और गवर्नेंस के तज्जिए से मुतालिक IMF रिपोर्ट जारी करे। पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी कर चुका है। IMF स्टाफ मिशन पाकिस्तान की माशी पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान कर चुका। IMF ने अपनी रिपोर्ट में स्टेट बैंक के सख्त मालियाती पॉलिसी को सराहा है। सिफारिश की है कि यह सख्त मालियाती पॉलिसी आगे भी जारी रखी जाए। पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन के नफाज पर एहतजाज। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का आज पूरे पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का ऐलान। इंट्रा सिटी, बैनुल ज़िलाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर आज दोपहर 2 बजे होगा। कराची की शारा फैसल FTC के करीब रैली में शामिल अफराद की हंगामाराई और तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में सदर थाने में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, हंगामाराई, अमलाक को नुकसान पहुँचाने और दीगर दफात शामिल। मुकदमे में नामजद 12 अफराद गिरफ्तार। मुकदमे में 300 से ज़ायद नामालूम अफराद शामिल। FIR के मुताबिक हुकूमत सिंध की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज है। 300 से 400 अफराद पर मुश्तमिल एक रैली आई। रैली के शुरका को रोका गया तो शारा फैसल के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए। पुलिस पर डंडों पत्थरों से हमला किया गया, फायरिंग की गई। रेड बस, पुलिस मोबाइल और एम्बुलेंसेस को नुकसान पहुंचाया गया। रात को इतवार की रात सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से माँ, बेटी और बहू की लाशें मिली। बेटा भी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर ये अमवात जहरीली चीज़ खाने से हुई हैं, ताहम अभी ऐसे शवाहिद नहीं मिल सके जिससे मौत की वजह का तयन हो सके।
पाकिस्तान सुपर लीग की तशहीर और नई सरमायाकारी को दावत देने के लिए लंदन के तारीखी मैदान लॉर्ड्स में रोड शो का इनेकाद। इवेंट में बाबर आजम और दीगर क्रिकेटर्स शरीक हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की भी रोड शो में शिरकत। मोहसिन नकवी ने PSL से मुताल्लिक तफसीलात से आगाह किया। 35वें नेशनल गेम्स कराची में एथलीट्स के दरमियान मेडल्स के हुसूल की कशमकश जारी। सिंध ने गर्ल्स नेटबॉल का टाइटल जीतकर पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा ने भी सेलिंग का गोल्ड मेडल जीत लिया। हिजाब अजमल ने KP को सेलिंग का गोल्ड मेडल दिलवाया। फेंसिंग में HEC को गोल्ड मेडल मिला। शूटिंग में पाकिस्तान आर्मी की बालादस्ती बरकरार है। जूडो में ओलंपियन शाह हुसैन शाह ने गोल्ड मेडल जीता। KP के फैसल शाह ने भी जूडो का गोल्ड अपने नाम किया। आज से एथलेटिक्स के इवेंट्स होंगे। पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के मुकाबले में एक्शन में होंगे। नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी 20 गोल्ड मेडल के साथ मेडल टेबल पर सर-ए-फहरिस्त है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के निजी तालीमी इदारे में तालिबा से ज़्यादती केस। तालीमी इदारे के मालिक और प्रिंसिपल समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे। बहरा अरब में पाक बहरिया का इंसदाद मनशियात का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 1500 किलो चर्स बरामद की गई। मनशियात की मालियत तकरीबन 30 लाख अमरीकी डॉलर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया की पजीराई। कहा, पाक बहरिया की कड़ी निगरानी और पेशा वराना महारत की बदौलत समंदरों में स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सार्क चार्टर डे की 40वीं सालगिरह पर तमाम रुकन ममालिक को मुबारकबाद। कहा, 40 बरस कबल सार्क की बुनियाद रखी गई। मकसद मकालमे का फ़रोग था। बदकिस्मती से इलाक़ाई सियासी अवामिल के बायस ये मकासद हासिल नहीं हो सके। पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल जनूबी एशिया की तश्कील के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। गजा में जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 373 फ़लस्तीनी शहीद, 900 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। महकमा सेहत के मुताबिक गजा में ज़रूरी अद्वियात की कमी है। 70% लेबॉर्ट्रीज़ में कोई सहूलत मौजूद नहीं। मदीना मुनव्वरा और मलहका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मस्जिद नबवी में गुंबद खजरा पर रूह परवर मनाजिर। ज़ायरीन ने खुदा का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। रंगारंग पहनावे, जायके, अदब और मौसीकी का तड़का। सूफियाए कराम की सरजमीन पर मोहब्बत, अमन और रवादारी का पैगाम। एतवार को सिंधी सकाफत को उजागर करने का दिन जोश व खरोश से मनाया गया। बच्चों बड़ों सभी का सिंधी टोपी, अजरक और दीदा ज़ेब सकाफती लिबास पहनकर सिंधी सकाफत से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। कराची में सिंधी टोपी और अजरक की बहार। रिवायती मलबूसात और सकाफती प्रोग्राम्स। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, लाड़काना, घोटकी समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और रैलियाँ। नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। जियो और जंग ग्रुप के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल खत्म। इख्तितामी तकरीब में UAE के कौंसल जनरल, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, इटली, अल्जेरिया, जापान के फनकारों की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 140 से ज़ायद ममालिक आर्ट्स काउंसिल कराची आए हैं। सकाफत हमारी शनाख्त है। वज़ीर सकाफत सिंध ने बहुत मेहनत की है। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने बताया कि दीगर ममालिक के कौंसल खानों ने फेस्टिवल की कामयाबी में मदद की। 80% फनकारों ने खुद टिकट खरीदे। 22 अमरीकी फनकारों ने भी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने फ़लस्तीनी, फ़िलिपाइन, मराकश के सफ़ीरों और मुत्तहदा अरब अमारात, श्रीलंका, जापान, जर्मनी के कौंसल जनरल्स और बरतानवी हाई कमीशन को अजरक का तोहफ़ा पेश किया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ शानदार ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। उस्ताद नूर बख्श और ताज मस्तानी समेत बैनुल अक़वामी फ़नकारों की परफॉर्मेंस। जापान, केन्या, अलजायर, बांग्लादेश के फ़नकारों की परफॉर्मेंसेस। मारूफ बलोची फ़नकार उस्ताद नूर बख्श की बेंजो की धुनों ने महफिल का रंग दोबाला कर दिया। सितार नवाज फरहान रईस खान और अल्जेरिया की फराह बाबा आमा की मुश्तरका परफॉर्मेंस पर शायकीन की दाद। हब ऑटोक्रॉस रैली शामिक सईद ने जीत ली। उन्होंने 1.2 किलोमीटर का फासला 47.54 सेकंड में तय किया। शामिक सईद ने तेज़ तरीन ड्राइवर का अवार्ड भी जीता।
प्रिपेयर्ड बी कैटेगरी में उमर खोड़ो और डी कैटेगरी में फराज शेरवानी फाते रहे। स्टॉक ए में मुबशर, बी में यासर, सी में आसम, डी में सालक साजिद फाते रहे। नए ड्राइवर्स की कैटेगरी में दानियाल अहमद फाते रहे। इसी कैटेगरी में वाहिद खातून ड्राइवर लाइबा हुसैन का 7वां नंबर रहा। कराची के इलाके कोरंगी की गलियों से गूंजती सुरीली आवाज़ आज पाकिस्तान आइडल के स्टेज पर सबका दिल जीत रही है। पाकिस्तान आइडल नौजवान गुलकारों के ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। टॉप 16 में पहुंचने वाले कराची के वकार हुसैन कहते हैं, यकीन और सच्ची लगन हो तो मंजिल मिल ही जाती है।